हाय, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार खुटौना, मधुबनी में स्थित भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक में एक जनरल फिजिशियन हूँ। आज हम सर्दियों में सेहत की देखभाल के बारे में बात करेंगे। सर्दियां आते ही मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन ये अपने साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लाती है। एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक मामूली सी लगने वाली खांसी अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है, और ये बदलाव बहुत तेजी से हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको इन्हीं खतरों से आगाह करना और बचाव के तरीके बताना है, ताकि आप और आपका परिवार सर्दियों में स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि किन लोगों को सर्दियों में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सबसे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्ग। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। दूसरे वो लोग जिन्हें सांस की पुरानी बीमारियां हैं, जैसे सीओपीडी या अस्थमा। ठंडी और सूखी हवा उनकी सांस की नली में सूजन और सिकुड़न पैदा कर सकती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरे वो लोग जिन्हें सांस की पुरानी बीमारियां हैं, जैसे सीओपीडी या अस्थमा। ठंडी और सूखी हवा उनकी सांस की नली में सूजन और सिकुड़न पैदा कर सकती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं हृदय रोगी या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए हमारी खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। डायबिटीज के मरीजों को भी सावधान रहना चाहिए। ठंड के कारण शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आ सकता है और इम्यूनिटी कमजोर होने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम अभी विकसित हो रहा होता है, इसलिए वे मौसमी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमजोर है, जैसे किसी लंबी बीमारी की वजह से, उन्हें भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अर्थराइटिस या जोड़ों के पुराने दर्द से परेशान लोग, ठंड में जोरों में अकड़न और दर्द बढ़ सकता है। और वो लोग जिनका काम ऐसा है कि उन्हें सुबह बहुत जल्दी या देर रात तक बाहर ठंड में रहना पड़ता है, लगातार ठंड के संपर्क में रहने से शरीर पर असर पड़ता है। इसके अलावा जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम, साइनस या एलर्जी की शिकायत रहती है, सर्दियों में आपका इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वायरस ठंडे मौसम में ज्यादा पनपते हैं। अब बात करते हैं उन आम स्वास्थ्य समस्याओं की जो सर्दियों में अक्सर देखने को मिलती हैं। सबसे आम है खांसी और सर्दी जुकाम। नाक बहना, गले में खराश और हल्की खांसी इसके लक्षण हैं। वायरल फ्लू, जिसमें तेज बुखार, बदन दर्द और बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। सांस फूलना, खासकर अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों में जो ठंड में बढ़ जाता है। निमोनिया, जो कि फेफड़ों का एक गंभीर इन्फेक्शन है, इसमें तेज बुखार के साथ खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। जोरों का दर्द और अकद्दर, जो सुबह के समय ज्यादा महसूस होता है। त्वचा का रूखापन या ड्राई स्किन, जिससे खुजली और खिंचाव महसूस होता है। और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, जो हृदय रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सावधानियां बरतकर हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। चलिए आपकी विंटर सेफ्टी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे जरूरी है कपड़े हमेशा लेयर्स में कपड़े पहने। एक मोटी जैकेट पहनने से बेहतर है कि आप 2 से 3 पतली लेयर्स पहने। इससे हवा की एक परत बन जाती है जो शरीर को ज्यादा गर्म रखती है। खुद को हाइड्रेटेड रखें। दिन भर में कम से कम 6 से 8 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपके गले को तर रखेगा और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करेगा। अपने कमरों को हवादार रखें। दिन में कुछ देर के लिए खिड़कियां जरूर खोलें, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और इन्फेक्शन का खतरा कम हो। गले में हल्की सी भी खराश महसूस हो तो इंतजार न करें। तुरंत गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना शुरू कर दें। बंद नाक या छाती में जकड़न के लिए स्टीम इनहेलेशन यानी भाप लेना बहुत फायदेमंद है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। गर्म और ताजा बना हुआ खाना खाएं। अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे संतरा, आंवला और नींबू शामिल करें। गर्म सूप और मौसमी सब्जियां आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगी। हैंड हाइजीन का पालन करें। बाहर से आने के बाद और कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। यह इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का सबसे कारगर तरीका है। धूम्रपान बिल्कुल न करें। स्मोकिंग आपके फेफड़ों को कमजोर करती है और सर्दियों में इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। अपने फेफड़ों और दिल की रक्षा करें। अगर आप बीपी, शुगर, हृदय रोग या सांस की किसी बीमारी के लिए नियमित दवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें एक भी दिन स्किप न करें। ठंड में इन दवाओं की जरूरत और भी बढ़ जाती है। जब भी मौका मिले, दिन में 10 से 15 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें। यह न केवल विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, बल्कि आपके मूड को भी अच्छा रखता है। अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें।
नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा फटने और इन्फेक्शन से बची रहे। अब घर पर बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए कुछ खास टिप्स। बुजुर्गों के लिए ध्यान दें कि वे रात में बहुत ज्यादा ठंडे कमरे में न सोएं। जरूरत हो तो एक अतिरिक्त कंबल का इस्तेमाल करें। उन्हें अचानक गर्म से ठंडे में जाने से बचाएं। बच्चों के लिए उन्हें फ्रिज में रखी ठंडी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाने से रोकें। इससे गले में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा लो सेटिंग पर रखें। हीटर हवा को शुष्क कर देता है जिससे नाक और गले में सूखापन हो सकता है। इससे बचने के लिए कमरे में एक कटोरी पानी भरकर रख दें या ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें। सुबह की सैर के लिए बहुत जल्दी जब कोहरा और ठंड ज्यादा हो तब बाहर निकलने से बचें। इसके बजाय जब धूप निकल आए तब टहलने जाएं। यह ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। इन सभी सावधानियों के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तेज बुखार जो 101 डिग्री से ऊपर हो और पैरासिटामोल से भी कम न हो रहा हो, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, खांसी जो 3-4 दिनों से ज्यादा समय से हो और ठीक होने का नाम न ले रही हो, सीने में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा कमजोरी या कंफ्यूजन की स्थिति, अगर कोई बच्चा खाना पीना छोड़ दे या असामान्य रूप से सुस्त और शांत हो जाए, और सीओपीडी या अस्थमा के मरीजों में घरघराहट का अचानक बाहर हाथ जाना, ये सभी गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। इसलिए देरी न करें। यदि आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो तो मैं आपकी मदद के लिए उपलब्ध हूँ। हमारे क्लिनिक में ओपीडी कंसल्टेशन, जरूरी जांच, डायग्नोस्टिक्स और दवाइयों, फार्मेसी की सुविधा सभी एक ही छत के नीचे मौजूद है। हम वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। कंसल्टेशन फीस लगभग 300 है। हम कैश, यूपीआई और कार्ड सभी तरह के पेमेंट स्वीकार करते हैं। आप मुझे भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक पर मिल सकते हैं। हमारा पता है ब्लॉक रोड, भगवान बाबू मेडिसिन शॉप के बगल में, खुटौना, मधुबनी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dramitkumarkhutona.com पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मौजूद हूँ। आपकी सुविधा के लिए सारी जानकारी स्क्रीन पर भी दी गई है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, सर्दियों का आनंद लें, लेकिन सावधानी के साथ। खुद को गर्म रखें, अपनी दवाएं समय पर लेते रहें और किसी भी चेतावनी के संकेत को नजरअंदाज न करें। आपकी सेहत आपके हाथ में है। मैं डॉक्टर अमित कुमार आप सभी के स्वस्थ और सुरक्षित सर्दियों की कामना करता हूं। धन्यवाद।